एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव था जिसका नाम था ढोलकपुर। यह कहानी है उस गांव में रहने वाली एक लड़की की। उस प्यारे गांव में रहती थी एक लड़की, रूही। रूही बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह घमंडी थी। एक दिन रूही के सभी दोस्त उसके घर आए हुए थे, पर हमेशा की तरह रूही खुद को शीशे में निहार रही थी। खुद की सुंदरता पर खुश होते होते वह बोली, देखो मुझे, मैं सबसे सुंदर हूँ। तुम सब मुझसे अच्छे कभी नहीं लग सकते। बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं, चलो कहीं और खेलते हैं। रूही सोचती थी कि उसकी सुंदरता ही सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे। एक दिन गांव के बच्चे और रूही के दोस्त खेल रहे थे। तभी वहां रूही भी आ जाती है और उन बच्चों को देखकर कहती है, अरे ये खेल तुमसे नहीं होगा। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं खेल कर दिखाती हूँ। सब बच्चे बिना कुछ कहे चले जाते हैं और रूही को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन रूही गांव में टहल रही थी। तभी बूढ़ी नानी माँ उसे देखकर आवाज लगाती हैं। रूही उनके पास जाती है। तभी रूही नानी से कहती है, रूही बेटा, कहाँ थी तू इतने दिनों से? अब तो तू दिखाई ही नहीं देती। अरे नानी, मैं तो सबसे सुंदर हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ किसी के पास? जिसे मुझसे मिलना होगा वह खुद ही आ जाएगा। ये बात सुनकर नानी हैरान हो जाती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। अगर मन अच्छा हो तो दुनिया तुम्हें और भी सुंदर देखेगी। नानी माँ, आप पुरानी बातें करती हैं। मुझे सब पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ। नानी माँ मुस्कुराईं और चुप हो गईं। लेकिन किस्मत ने रूही के लिए कुछ और सोच रखा था। एक दिन रूही बाजार में जा रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके फोन में था। तभी सामने से एक ऑटो आ रहा था और वह ध्यान नहीं देती। तभी उसकी टक्कर हो जाती है। रूही को बहुत चोट आती है। उसके सिर से खून बह रहा है। आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और जिस बात का रूही को डर था वही रूही के साथ हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं और रूही को बताते हैं कि गहरी चोट लगने की वजह से उसके चेहरे पर कई टांके आए हैं। यह सुनकर रूही जोर जोर से रोने लग जाती है। रूही का सारा घमंड टूट जाता है। रूही ने खुद को अपने घर में कैद कर लिया था। वह बस दिन रात रोती रहती, न किसी से मिलती और न ही बात करती। फिर एक दिन आधी रात को रूही की आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे में रखा आईना चमक रहा है। वह उठकर उसके पास जाती है। तभी आईना बोलने लगता है। रूही हैरान हो जाती है कि यह आईना कैसे बोल सकता है। तभी आईना कहता है, रूही, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी, और यह सब तुम्हारे घमंड और अहंकार की वजह से हुआ है। लेकिन यह सब वापस ठीक हो सकता है अगर तुम मुझसे एक वादा करो कि आगे जीवन में तुम कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करोगी और दूसरों को कभी नीचा नहीं समझोगी तथा हर किसी से प्रेम और स्नेह भाव रखोगी। बोलो, क्या तुम मुझसे यह वादा करोगी? रूही वादा करती है कि वह आगे से सबके साथ अच्छे से रहेगी और कभी किसी चीज का घमंड नहीं करेगी। उसे समझ आ जाता है कि बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है। तभी उसके चेहरे से सारे निशान मिट जाते हैं और रूही पहले की तरह सबसे सुंदर हो जाती है। ये देखकर रूही बहुत खुश होती है। रूही अब बदल जाती है। वह सबके साथ हंसती खेलती और सबसे बहुत प्यार करती है। यह देखकर पूरा गांव फिर से रूही से प्रेम करने लगता है।